शेर मर जाए, ठीक होके वापस आ जाए, दोनों सूरतों में हम ही सड़क पे आएंगे। मुझे जानू तो हृदय के पास होता था, तुम्हारे पास आ जाता था। तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। मेरे बड़े भाई तो पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। इस घर की नहीं, आपके दिल की बुनियादें तो हिला ही चुके हैं। बकवास बंद करो। जुल्म हो रहे हो कि वो सही नहीं पाया। डॉक्टर फजर ने बदला ही लेना होता तो वो एक गलत इंजेक्शन लगा के शेर की जान ले सकती थी। शेर को उनकी नाक के नीचे से ऐसे निकाल के छुपा दिया है कि उनको कानों कान खबर नहीं हुई। अब पता चलेगा उस औरत को, बड़ा इतराती थी ना, कैसे बचाएगी अपने बेटे को। छुरी तो हमारे गले पे ही चलनी है। अब जी ताए जान बहुत सीधी हैं। शेर को कौन उठा के ले गया? मुझे क्या पता भाभी जी, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता मैं हर इंसान पे शक करूँ। बदर जमान को ये बताना चाहता हूँ कि उसे जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। काश बाबा, जो मैं कर आई हूँ आपको बता सकती। कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर इंसान का रिश्ता होता है, एहसान का रिश्ता होता है, किसी बेबस का होता है। इस वाले के साथ सबसे अजीम रिश्ता, और जितना अजीम रिश्ता उतनी अजीम कुर्बानी। फजर को भी शेर के साथ मोहब्बत हो चुकी है और शेर को भी फजर के साथ मोहब्बत हो चुकी है। बिलाखिर बदर ज़मान पता लगा ही लेगा कि शेर ज़मान कहाँ पर है। बदर ज़मान और फ़हद और अहद को पता लग जाएगा कि शेर ज़मान को डॉक्टर फजर ने कहीं छुपाया हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर फजर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फजर जिधर जाती है वो उसके पीछे लगाते हैं और बिलाखिर जिस घर में डॉक्टर फजर जाती है उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर ही शेर होगा, क्योंकि डॉक्टर फजर रोज़ाना उसी घर में जाती है। वो मालूमात निकलवाते हैं और पता लग जाता है कि शेर इसी घर में है, यहाँ पर ही डॉक्टर्स आते हैं और यूँ इसका इलाज किया जा रहा है। अब बदर ज़मान, अहद और फ़हद ये पता लगवाना चाहते हैं कि आखिर इस घर में अंदर कौन है, अंदर कौन है और कौन कौन है, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह कौन है, क्योंकि उन्होंने प्लान बना लिया है कि अब शेर को ख़त्म किया जाएगा या उन डॉक्टरों को दोबारा ख़रीदा जाएगा। दोनों सूरतों में नुकसान उनका ही है कि अगर शेर ख़त्म हो गया तब भी वही सड़कों पर आएंगे और अगर शेर ठीक हो गया तब भी वही सड़कों पर आएंगे। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो शेर को कुछ नहीं कह सकते। वो शेर को ख़त्म करेंगे तो वो उनके सड़कों पर आने की बात सीधी साफ़ हो जाएगी और वो ऐसा रिस्क नहीं लेने वाले हैं। अब चूँकि हालात उनके बस से बाहर निकलते जा रहे हैं और उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि उन्हें अब क्या करना है, इसलिए उन्हों का सवाल यही है, वो जवाब तलब कर रहे हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। सबके पास अपनी अपनी सोच है और सब ने अपने अपने हालात पर यही फैसला किया हुआ होता है कि उनके पास ये ज़िंदगी का कौन सा लम्हा है कि वो इस सब में आप उन सब के सामने तशरीफ़ ले जाएंगे। उनके पास कोई और सोच नहीं है, उनके पास कोई और वजह भी नहीं है और उनके पास कोई और कलाम भी नहीं है कि वो कैसे इस चीज़ का सामना करें और कैसे इस चीज़ को बयान करें। उनके फ़ैसले ने ये बात मुमानियत कर चुके हैं, उनके फ़ैसले ने यह बात का असलूब रख लिया है कि अब वो करें तो करें क्या। आखिरकार दोनों ने, तीनों, अहद और फ़हद और बदर ज़मान, फ़ैसला कर चुके हैं कि क्या करना है। दूसरी जाना हम फजर को देखते हैं। फजर और शेर एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत बुरी तरह गिरफ़्तार हो चुके हैं। फजर को भी शेर के साथ मोहब्बत हो चुकी है और शेर को भी फजर के साथ मोहब्बत हो चुकी है। शेर तो अपनी मोहब्बत का फजर से इजहार कर देगा, लेकिन फजर अब डर रही है। वो अपने बाप से डर रही है कि वो दोबारा अपने बाप का मान, यकीन और भरोसा नहीं तोड़ना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब उसने अपने बाप का भरोसा, यकीन या मान तोड़ा तो दोबारा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और वो दोबारा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ उसकी अब मोहब्बत है और वो इस बात पर भी डर है कहीं शेर भी उसके साथ फहद वाला सलूक ना करे, ये दोबारा दुश्मनी ना निभा रहे हों। लेकिन एक तरफ वो शेर पर यकीन भी रखती है कि शेर एक अच्छा मर्द है और वो फहद जैसा हरगिज़ नहीं है। अब देखते हैं कि हालात किस सेंस में जाते हैं। क्या फजर अहद के साथ फजर शेर के साथ मोहब्बत का इजहार कर देगी? क्या उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी या दोबारा वो अपने बाप की इज्जत ख़राब कर देगी? उसका बाप उसके साथ क्या करेगा? अब देखना है कि चौधरी शुजात पर जब ये बात खुलेगी, जब उसे ये पता चलेगा कि फजर ने शेर को कहीं और छुपाया नहीं है बल्कि वो तो उसका इलाज कर रही है, वो उसे ठीक कर रही है, तो उसके बाप का उसके साथ क्या रिएक्शन होगा, उसके बाप उसके साथ किस तरह पेश आएगा। फजर को भी शेर के साथ मोहब्बत हो चुकी है और शेर को भी फजर के साथ मोहब्बत हो चुकी है। बिलाखिर बदर ज़मान पता लगा ही लेगा कि शेर ज़मान कहाँ पर है। बदर ज़मान और फ़हद और अहद को पता लग जाएगा कि शेर ज़मान को डॉक्टर फजर ने कहीं छुपाया हुआ है।
क्योंकि वो डॉक्टर फजर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फजर जिधर जाती है वो उसके पीछे लगाते हैं और बिलाखिर जिस घर में डॉक्टर फजर जाती है उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर ही शेर होगा, क्योंकि डॉक्टर फजर रोज़ाना उसी घर में जाती है। वो मालूमात निकलवाते हैं और पता लग जाता है कि शेर इसी घर में है, यहाँ पर ही डॉक्टर्स आते हैं और यूँ इसका इलाज किया जा रहा है। अब बदर ज़मान, अहद और फहद ये पता लगवाना चाहते हैं कि आखिर इस घर में अंदर कौन है, अंदर कौन है और कौन कौन है, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह कौन है, क्योंकि उन्होंने प्लान बना लिया है कि अब शेर को ख़त्म किया जाएगा या उन डॉक्टरों को दोबारा ख़रीदा जाएगा। दोनों सूरतों में नुकसान उनका ही है कि अगर शेर ख़त्म हो गया तब भी वही सड़कों पर आएंगे और अगर शेर ठीक हो गया तब भी वही सड़कों पर आएंगे। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो शेर को कुछ नहीं कह सकते। वो शेर को ख़त्म करेंगे तो वो उनके सड़कों पर आने की बात सीधी साफ हो जाएगी और वो ऐसा रिस्क नहीं लेने वाले हैं। अब चूँकि हालात उनके बस से बाहर निकलते जा रहे हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्हें अब क्या करना है, इसलिए उन्हों का सवाल यही है, वो जवाब तलब कर रहे हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। सबके पास अपनी अपनी सोच है और सब ने अपने अपने हालात पर यही फैसला किया हुआ होता है कि उनके पास ये ज़िंदगी का कौन सा लम्हा है कि वो इस सब में आप उन सब के सामने तशरीफ़ ले जाएंगे। उनके पास कोई और सोच नहीं है, उनके पास कोई और वजह भी नहीं है और उनके पास कोई और कलाम भी नहीं है कि वो कैसे इस चीज़ का सामना करें और कैसे इस चीज़ को बयान करें। उनके फ़ैसले ने ये बात मुमानियत कर चुके हैं, उनके फ़ैसले ने यह बात का असलूब रख लिया है कि अब वो करें तो करें क्या। आखिरकार दोनों ने, तीनों, अहद और फहद और बदर ज़मान, फैसला कर चुके हैं कि क्या करना है। दूसरी जाना हम फजर को देखते हैं। फजर और शेर एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत बुरी तरह गिरफ्तार हो चुके हैं। फजर को भी शेर के साथ मोहब्बत हो चुकी है और शेर को भी फजर के साथ मोहब्बत हो चुकी है। शेर तो अपनी मोहब्बत का फजर से इजहार कर देगा, लेकिन फजर अब डर रही है। वो अपने बाप से डर रही है कि वो दोबारा अपने बाप का मान, यकीन और भरोसा नहीं तोड़ना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब उसने अपने बाप का भरोसा, यकीन या मान तोड़ा तो दोबारा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और वो दोबारा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ उसकी अब मोहब्बत है और वो इस बात पर भी डर है कहीं शेर भी उसके साथ फहद वाला सलूक ना करे, ये दोबारा दुश्मनी ना निभा रहे हों। लेकिन एक तरफ वो शेर पर यकीन भी रखती है कि शेर एक अच्छा मर्द है और वो फहद जैसा हरगिज़ नहीं है। अब देखते हैं कि हालात किस सेंस में जाते हैं। क्या फजर अहद के साथ फजर शेर के साथ मोहब्बत का इजहार कर देगी? क्या उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी या दोबारा वो अपने बाप की इज्जत खराब कर देगी? उसका बाप उसके साथ क्या करेगा? अब देखना है कि चौधरी शुजात पर जब ये बात खुलेगी, जब उसे ये पता चलेगा कि फजर ने शेर को कहीं और छुपाया नहीं है बल्कि वो तो उसका इलाज कर रही है, वो उसे ठीक कर रही है, तो उसके बाप का उसके साथ क्या रिएक्शन होगा, उसके बाप उसके साथ किस तरह पेश आएगा। ये सारी बातें हैं जो अभी जिनके सवाल, जिनके जवाबात दरकार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शेर मर जाए, ठीक होके वापस आ जाए, दोनों सूरतों में हम ही सड़क पे आएंगे। मुझे जानू तो रिदा के पास होता था, तुम्हारे पास आ जाता था। तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। मेरे बड़े भाई तो पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। इस घर की नहीं, आपके दिल की बुनियादें तो हिला ही चुके हैं। बकवास बंद करो। जुल्म हो रहे हो कि वो सही नहीं पाया। डॉक्टर फजर ने बदला ही लेना होता तो वो एक गलत इंजेक्शन लगा के शेर की जान ले सकती थी। शेर को उनकी नाक के नीचे से ऐसे निकाल के छुपा दिया है कि उनको कानों कान खबर नहीं हुई। अब पता चलेगा उस औरत को, बड़ा इतराती थी ना, कैसे बचाएगी अपने बेटे को। छुरी तो हमारे गले पे ही चलनी है। अब जी ताए जान बहुत सीधी हैं। शेर को कौन उठा के ले गया? मुझे क्या पता भाभी जी, जमीन कहाँ गई, आसमान निकल गया। जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता मैं हर इंसान पे शक करूँ। बदर जमान को ये बताना चाहता हूँ कि उसे जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। काश बाबा जो मैं कर आई हूँ आपको बता सकती। कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर इंसान का रिश्ता होता है, एहसान का रिश्ता होता है, किसी बेबस का होता है। इस वाले के साथ सबसे अजीम रिश्ता और जितना अजीम रिश्ता उतनी अजीम कुर्बानी।